नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 27 फरवरी थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं उसमें एंट्री और एग्जिट के मौके कहाँ मिले, प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें। पहला स्टॉक था ट्रेंड। ट्रेंड को हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे पहले मैं चार्ट को रख देता हूँ और मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ। तो ये चार्ट को बेसिकली इस स्टॉक को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह स्टॉक के लिए इमर्ज हो रहा था। पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से स्टॉक इसी लेवल के ऊपर होवर कर रहा था। आज के दिन में स्टॉक ने इसके नीचे अच्छा खासा एक क्लोजिंग दिया है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या ये जो 3% का इंट्राडे में मूवमेंट हुआ है उसमें उसको हम कैप्चर कर पाए कि नहीं कर पाए इंट्राडे में। तो सेल हमने रखा था 4930 के नीचे। 4930 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 4930, ये रहा 4930 का लेवल। अब आप देख सकते हैं कि ये लेवल जो है वो 15 मिनट की पहली कैंडल के अंदर में ही आया। अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहली 5 मिनट की कैंडल में ही ये एंट्री आपको मिली। तो ये एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट रही क्योंकि आपको इमीडिएटली एक डिसीजन लेना था, कॉल लेना था इसमें एंटर करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये एंट्री ले ली होती तो वहां से स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगा है ऑलमोस्ट 4800 का, मतलब 130 रुपीज का मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया है, विच इज ऑलमोस्ट 2.5% जितना मूवमेंट हो गया। तो अच्छा खासा 2.5% का मूवमेंट हुआ है इंट्राडे में। बट अगेन यस, कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर कैप्चर किया तो खूब खूब बधाई और कमेंट में मेंशन करके जरूर से हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएगा। बट यस, ऐसे स्टॉक्स को पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नए ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अगर कैप्चर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा सोचे कि हमारा जो ट्रेडिंग का एनालिसिस था वो एनालिसिस सही था एंड दैट इज मोर देन इनफ। धीरे धीरे मौके और आपको मार्केट में मिलते ही रहेंगे। दूसरा स्टॉक था त्रिवेणी टर्बाइंस। इसको भी हमने इसी रीजन से सिलेक्ट किया था। एक लंबी अवधि के सपोर्ट लेवल पर था और आज के दिन में अच्छा खासा यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है स्टॉक। ऑलमोस्ट 4.5%, 5% तक का डाउनफॉल दिखाया है इंट्राडे में, मतलब डेली बेसिस में, क्लोजिंग बेसिस पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एंट्री एग्जिट का मौका हमें कहां पर मिला। तो त्रिवेणी टर्बाइन में सेल हमने 548 के नीचे रखा था। 548 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 548। तो आप देख सकते हैं 548 के लेवल पर स्टॉक पहली 15 मिनट की कैंडल में रहा, मतलब कंफर्टेबली आपको आधे घंटे तक इस स्टॉक में एंट्री करने का मौका मिला। एंड इसी को मैं कहता हूँ कि इजी एंट्री। ठीक है, ट्रेंड में आपको पहली 15 मिनट की कैंडल में ही मौका मिला, यहाँ पर आपको आधे घंटे तक मौका मिला। तो आधे घंटे में क्या है कि आप अपने वॉच लिस्ट के जितने भी स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, उसमें से स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर अच्छे स्टॉक में राइट टाइम पर एंट्री ली जा सकती है। तो बहुत बेहतरीन एंट्री इसमें आपकी हुई होगी। और वहां से अगर आप इंट्राडे का लो देखे, ये स्टॉक इनफैक्ट एक तरफा ही मूव किया है, तो कोई स्टॉप लॉस कहीं पर ट्रिगर होने का सवाल ही नहीं आता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपने लगाया होगा। तो एक डायरेक्शन में ही स्टॉक ने मूव किया और कहीं कोई वॉलेटिलिटी नहीं हुई है। तो सीधा 3:15 बजे तक एक डायरेक्शन में स्टॉक ने मूव किया है और ये मूवमेंट ऑलमोस्ट कितने रुपए का हुआ है, 33, 43 एंड 25 रुपीज का मूवमेंट हुआ है। मतलब इंट्राडे में ये स्टॉक ने आपको 5% का मूवमेंट दिया। मतलब स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट इस स्टॉक ने एक दिन के अंदर में आपको कंप्लीट करके दिया सेल साइड के ऊपर और बेहतरीन पैसा बना होगा आपका। अच्छी खासी कंफर्टेबल एंट्री मिली और अच्छा खासा 5% का वन डायरेक्शनल मूवमेंट आपको मिला है। तो डेफिनेटली आपने कैप्चर किया होगा। हमारा तो 1% का ही टारगेट था, वो तो डेफिनेटली बना होगा, इससे ज्यादा ही इस स्टॉक के अंदर में आपका बना होगा। और अगर आपने कैप्चर किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अगेन ये स्टॉक एक लंबी अवधि के सपोर्ट लेवल पे था और आज के दिन में इस लेवल के नीचे ही गया है स्टॉक। अच्छा खासा 3.5% का मूवमेंट दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। बट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या कहीं पर एंट्री का मौका मिला या नहीं मिला। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का सेल हमने 362.50 पे रखा था। 362.50 का जो लेवल है, 362.50 इज दिस लेवल। तो आप देख सकते हैं ये लेवल तो इनफैक्ट आया ही नहीं क्योंकि स्टॉक एक हल्का सा गैप डाउन खुला था और वो गैप की वजह से ये लेवल तक स्टॉक पहुंचा ही नहीं। हालांकि स्टॉक ने अच्छा खासा इंट्राडे में मूव किया है
₹20 का मूवमेंट दिया है, मतलब 6% का मूवमेंट हुआ है, और वो भी शुरू की 2 या 3 कैंडल्स के अंदर में। मतलब 30 मिनट से 45 मिनट्स के बीच में ये स्टॉक ने 6% का आपको मूवमेंट दिया है। ये पहली वाली अगर कैंडल आप देखेंगे ना, इसमें ही 3.5% का तो फॉल है, और दूसरी वाली कैंडल में अगेन 0.25% का फॉल है। तो बेहतरीन मूवमेंट सिर्फ 2 कैंडल में हुआ, लेकिन ये कैप्चर करना मुश्किल है। बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वही ऐसी मूवमेंट शायद पकड़ पाएंगे, उनके लिए भी मुश्किल होता है, बट पकड़ शायद वो पा सकते हैं इसको। बट नए ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली मुश्किल होता है, और इसको कभी चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी में ये कब टर्न कर जाएगा आपको समझ नहीं आएगा, और बहुत बड़ा लॉस लेकर के आप जा सकते हैं। लेकिन ये भी एक बेहतरीन ट्रेड रखा, एटलीस्ट हमने जिस तरीके से आइडेंटिफाई किया था वो लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है, इतना भी इनफ है। अगर लॉजिक सही है, आप स्टॉक सही सिलेक्ट कर पाते हैं, तो इवेंचुअली आपको ऐसे स्टॉक्स मिल ही जाएंगे जिसमें अच्छा खासा ट्रेडिंग का आपका मौका बनेगा और अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। त्रिवेणी टर्बाइन में 5%, 3 स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ और एक में 5% मिल गया, तो आपका पूरा काम बन गया। ठीक है, एंड ऑफ द डे आपको 5% प्रॉफिट से मतलब है, ये इस बात से मतलब नहीं है कि तीनों स्टॉक्स मूव किए, कि 2 स्टॉक्स मूव किए, कि 1 स्टॉक्स मूव किया। तो अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट बनेगा, पैसा बनेगा, और मार्केट से आप पैसा घर लेकर के डेफिनेटली ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे कल के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स के वीडियोस को यहाँ पिंक कर दिया, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।